कोरोना के उज्जैन में बाबा महाकाल के निकलने वाली सवारी के मार्ग को लेकर विरोध और समर्थन के बीच प्रसिद्ध विद्वान ज्योतिष आनंद शंकर व्यास ने कहा है कि मार्ग पहले भी बदलते रहे हैं, जरूरी यह है कि सवारी हर हाल में निकले, जिसे प्रशासन ने स्वीकृति दे दी है। ज्योतिष आनंद शंकर व्यास ने बताया कि पूर्व में सवारी महाराजवाड़ा स्कूल के सामने से गली में घाटी उतरते हुए कहारवाड़ी से योगीपुरा की घाटी होते हुए रामघाट पहुंचती थी। जब यह गली सक्रिय हुई तो फिर सवारी महाकाल के सामने से गुदरी चौराहा होते हुए दूसरी कहारवाड़ी से समानांतर रास्ते पर रामघाट जाती थी। इसके अलावा भी कई बदलाव हुए। वर्तमान में भी मार्ग को लेकर चर्चाएं जारी है। उन्होंने कहा कि सवारी निकलने की परंपरा है जो हर हाल में निकलनी चाहिए, इसे लेकर प्रशासन भी मान गया है। देखिए, वास्तव में तो इस ढंग की स्थिति तो अभी तक नहीं हुई। कोई ऐसा कारण नहीं बना कि सवारी के दिनों में कोई प्रकार का ऐसा उपद्रव या महारोग या महामारी फैली हो, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। इसलिए ये पहला उदाहरण जरूर कह सकते हैं। जहाँ तक मार्ग की बात है, मार्ग में थोड़ा बहुत परिवर्तन पहले 2-3 बार हो चुका है। पहले ये सवारी महाराजवाड़ा से होकर के बटुक शंकर जोशी वाली गली से होकर खंडेराव मंदिर के सामने से कहारवाड़ी में से जाती थी। उसके कई दिनों बाद वो गली छोटी होने के कारण फिर धीरे धीरे चेंज हुआ, तो मुख्य बड़े मार्ग से होकर गुजरी होकर और दूसरे कहारवाड़ी के रास्ते से जाने लगी। ये दूसरा परिवर्तन हुआ। फिर गोपाल मंदिर से जो सवारी आती थी, तो बड़ी सवारी के लिए इन्होंने फिर एक परिवर्तन किया कि तेलीवाड़ा कंठाल होकर के सराफे से आने लगी। ये तीसरा एक परिवर्तन हुआ। एक बार बुश साहब के जमाने में सवारी को और लंबा रास्ता दिया था, तो फव्वारा चौक अपने ये तोप खाना होती हुई रात को 1 बजे पहुंची। उस समय लोगों की नाराजगी थी कि भगवान के शयन के बाद सवारी पहुंचे, बिल्कुल गलत है। तो उस वजह से विरोध हुआ। फिर उसके बाद उधर से नहीं निकली, लेकिन बड़ी सवारी को रूट इन्होंने बदल करके जो गोपाल मंदिर से आती थी उसके बजाय उधर से चेंज किया था। तो ये 3 रास्ते पुराने में चेंज हुए हैं। अभी सरकार ने जो निर्णय लिया है, वो इस महामारी के कारण जो भी निर्णय लिया हो, लेकिन स्थिति ये कि इस बार ये स्थिति है कि सवारी नहीं निकालने का निर्णय हो रहा था और उसमें वहाँ का उदाहरण दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने रथ यात्रा को रोक दिया है। उस उदाहरण को लेकर ये तय किया गया कि यहाँ सवारी भी नहीं निकालेंगे, तो केवल पूजन हो जाएगी। मैंने उसका विरोध कर, देखिए, परंपरा तोड़नी नहीं है। आप जिस तरह से सुविधा से निकालें और इस महामारी की दृष्टिकोण से जो सुविधा या अपने ध्यान रखने की जरूरत है वो भले ही रखें, लेकिन सवारी की परंपरा नहीं टूटनी चाहिए। फिर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बदल गया और उन्होंने वो रथ यात्रा निकालने दी। तब फिर मैंने कमिश्नर साहब को बताया कि देखिए, अब जब वहाँ छूट हो गई है तो अपने अभी सवारी निकालने का परंपरा नहीं तोड़े, सवारी हर हालत में निकालनी चाहिए। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं मिनिस्टर साहब की मीटिंग में इस बात को रखूंगा और कोशिश करूंगा कि सवारी की परंपरा नहीं टूटे। और संयोग से उन्होंने बात को दबंगता से रखी और फिर सवारी बराबर निकलने का तय हो गया। तो सवारी निकाली जाएगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। अब मार्ग के मसले में प्रशासन ने जो भी निर्णय लिया उसके बारे में हम स्वतंत्र रूप से कुछ कहना नहीं चाहते, उन्होंने क्यों किया ऐसा। अब जहाँ तक है जनता का प्रश्न, तो जनता तो आजकल मंदिर भी सब बंद है। कायदे से तो मंदिर खोल देना चाहिए। मंदिर खोलेंगे तो यात्री कम से कम बाहर के नहीं तो लोकल तो दर्शन करेंगे, और दर्शन से जो यात्रीगण प्रार्थना पूजन करेंगे तो प्रार्थना से भी बल मिलेगा हमको इस संकट से मुक्ति के लिए। तो हम संकट से मुक्ति के लिए जो प्रार्थना के स्थान वो बंद है वो सारे खोलना चाहिए और पूजन अर्चन बराबर होनी चाहिए। लोगों को दर्शन की सुविधा, प्रार्थना की सुविधा जरूर देना चाहिए। ये सब कावड़ अब देखिए, कावड़ यात्री में भी बाहर से लोग सारे पैदल आते हैं और बड़ा परिश्रम करके चलते हैं। लेकिन अब ऐसी स्थिति में जहाँ अपने रेल, बस, ये सब गांव से शहर से बंद है, उस समय यात्री नहीं आ पा रहे हैं, तो अगर इनको आने दें तो वही समस्या भीड़ की हो जाएगी। ये भी 2-2, 3-3 हजार के आसपास आते हैं। तो संभवतः प्रशासन ने इस दृष्टि से निर्णय लिया होगा कि भीड़ ज्यादा एकत्रित नहीं हो, और असल में उसमें सोशल डिस्टेंस का भी पालन नहीं कर सकेंगे, वो सारी भीड़ एक साथ आती है। तो ऐसी स्थिति में प्रशासन ने अपने इस दृष्टि से आज की परिस्थिति से जो निर्णय लिया है वो उनको विचारने की बात, हम उस संबंध में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। गौरतलब है कि कोरोना काल को देखते हुए मंदिर से सवारी निकालने को लेकर 2 पक्षों ने अपनी बात रखी थी। अंततः निर्णय हुआ कि सवारी जरूर निकाली जाएगी, लेकिन उसमें भक्तों की भीड़ नहीं होगी।
साथ ही सवारी मार्ग में भी बदलाव किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरवार न्यूज, उज्जैन।